हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में जितनी सीरीज़ होती हैं वो पढ़ाऊँगा। ओके। वैसे तो जितनी सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन में होती है उसके अलावा भी काफ़ी सारी सीरीज़ होती हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो सिंप्लीफिकेशन में होती है वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ एक सीरीज़ है 1+1/2 होल ब्रैकेट में ही है इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 इंटू 1+1/5, ओके, इंटू 1+1/6। चलिए, अभी ये जो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं उन्हीं को देखते हैं। वैसे सीरीज़ काफ़ी लंबी होती है कि डॉट 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 करके लास्ट में कोई बहुत बड़ा नंबर जैसे कि 100 200 150 ऐसे कुछ दिया हुआ होता है। मैं इतनी बड़ी सीरीज़ सॉल्व नहीं करवा रहा, पहले छोटी सीरीज़ को देख लेते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले आप इसका मान बताइए क्या होगा अगर कोई सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये आप कर ही लोगे अगर आप सिंपली अगर इन 1+1/2 को सिंप्लीफाई कर ले, मतलब कि इसको एक, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, अगर आप इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे? अब सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे। वन के नीचे क्या 1, और 1/1 को क्या बनाए कि ये 2 नीचे 2 बन जाए, मतलब कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ऊपर क्या बन गया 2+1 यानी कि 3/2 बन गया यहाँ, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे 1 है, यहाँ ऊपर जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3। सिंपली यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 5/4। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट देख लो कि 4 की 1 में मल्टीप्लाई प्लस ये 1, तो 1 × 4 + 1। इसके पीछे रीज़न क्या था वही मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ 1 के नीचे 1 है और यहाँ 4 है, तो सेम करना पड़ेगा कि 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन यू, या ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, फिर हम डिनोमिनेटर को कॉमन करके 4, और ये ऐसे बन जाएगा 4+1/4 जो कि 5/4। और सिंपली यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 6/5 और यहाँ इंटू में 7/5। ओके, अब देखो, अब आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो 3 से 3 कट गया कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 4 से 4, 5 से 5, 6 से, सॉरी ये नीचे 6 था, मैंने 5 लिख दिया गलती से। ये कैसा आप उसको आप सॉल्व करोगे 6+, तो यहाँ 6 आएगा नीचे, ये 6 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 7/2। ओके, अब देखो, अब आप पकड़ ही गए होंगे कि ऐसी अगर कोई भी सीरीज लिखी हुई हो, ऐसी अगर कोई सी भी सीरीज लिखी हुई हो इस फॉर्म में, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप समझ ही गए होंगे कि आपको ये जो बीच में है ये तो कट नहीं है, आपको बस देखो, अगर ये सीरीज के बीच में प्लस का साइन चल रहा है तो आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर जो कि 2 है और लास्ट का न्यूमरेटर। स्टार्टिंग, शुरुआत का आपको हर देखना है और आखिर का आपको अंश देखना है, और उन दोनों की फ्रैक्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करो अगर मैं कोई एक बड़ी सीरीज लिख दूं, इसके नीचे ही कर लेता हूँ, जैसे कि सपोज 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4, है ना, डॉट 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 डॉट, ये चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये, इसको स्टार मार्क लगाते हैं, ये पहली क्वेश्चन करवाया, ये दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ये चलता जा रहा है, चलो इसको ले लेते हैं हम 100 तक ले लेते हैं, 1/1 + 100। अगर मैं इसको डायरेक्ट तरीका बताऊं इसको, चलो आप पहले ट्राई करो। ओके, इसका डायरेक्ट तरीका मैंने क्या बताया था, क्योंकि अगर यहाँ देखो प्लस का साइन चल रहा है, प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन चल रहा होता है तो हम स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर लेते हैं जो कि है 2, और लास्ट का न्यूमरेटर लेते हैं जो कि आएगा 101। ओके, अब मैं इसका रीज़न भी समझा देता हूँ। वैसे तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि सब कुछ कट ही जाए तो आप डायरेक्ट करना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप 1 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके आंसर निकालना, आपका आंसर लेट आएगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे। ओके, मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ देखिए, ये वही एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब वही है, मैं डिनोमिनेटर सेम करना होता है, यही लॉजिक है। आप ऐसे एग्जाम में मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट कीजिए। इसका एलसीएम 1/2 मल्टीप्लाई +1 कितना आएगा 3/2, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा देखो 3/1 में +1 तो कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ कितना आ जाएगा 5/3। ऐसे सिंपली चलता जाएगा। देखो ये डॉट डॉट हट है, इसका मतलब इसके अगला वाला टर्म कितना होगा 1/1
मतलब 1+1/5, और इससे पहले वाला क्या होगा 1+1/99, इस पहला। तो देखो सिंपल सी बात है, सब कटना ही है। जैसे कि सब कटता जा रहा है कटता जा रहा है, अगर यहाँ 6 तक भी कटा है तो मतलब 100 तक भी कटता ही जाएगा, और लास्ट में क्या है 101/100। अगर इससे पहले की बात करूँ, जो कि ये होगा, इससे पहले क्या होगा, ये 1/1 1+1/99, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/99। 100/99, देखो ये 100 से डिनोमिनेटर कट जाएगा, 99 ये पहले से कट रहा होगा, और ये 3 ये 4 से, माफ़ी यहाँ 4 था। आपको समझाने के चक्कर में मेरी बहुत गलती हो रही है, कोई ये मत समझना, मैं वो ये 3 से 3 लिख दिया गलती से, यहाँ 4 ही है। ऐसे इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, यहाँ से 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर, जो कि घूम फिर के हमारा यही आ जाएगा। ओके, चलिए अब ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ हमेशा 1+1/2 से ही शुरू हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज बीच से शुरू हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक मिसलेनियस, चलो मैं आपको पहले ही कराता हूँ कि अगर सीरीज बीच से शुरू हो रही है, जैसे कि सपोज ऐसे हो रहा है कि 1+1/50 इंटू 1+1/51 इंटू 1+1/52, ये चलता जा रहा है डॉट 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 1+1/100 तक ले लेते हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए वही सेम रूल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्लस का साइन है तो हम स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर देखते हैं, शुरुआत का हम हर देखते हैं और आखिर का हम अंश देखते हैं, और फिर उनकी फ्रैक्शन ही आंसर हो जाती है। इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली बात है, लास्ट का डिनोमिनेटर कितना है 50, और लास्ट का स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर 50 है और लास्ट का न्यूमरेटर है 101। ओके, मैं इसको समझा भी देता हूँ ये आया कैसे है। सिंपली है, आप इसको इस मिक्स 1+1/50 को सॉल्व करेंगे, जो कि आएगा कितना आ जाएगा 51/50, है ना। 50 की इससे मल्टीप्लाई +1 50, और देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52/51, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 53/52, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में कितना आएगा 101/100। अब देखो 51 से ये 51 कट गया, 52 से 52 कट गया, 53 से ये आगे 53 जो आएगा वो कट जाएगा, और ये जो 100 यहाँ 100 आएगा उससे कट जाएगा। ओके, बच कितना गया 101/50। ओके, अब इसका एक मिसलिनियस टाइप देख लेते हैं, जो कि क्या है, अगर सपोज करो ये सीरीज ऐसे स्टार्ट हो रही है कि 1+1/1 +1+1/2, है ना, +1+1/3 डॉट 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 1+1/50। ओके, ये थोड़ा सा है क्योंकि इसमें 2 से, अगर देखो यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये जो 1+1/1 आ गया ना, ये थोड़ी काम खराब कर देगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 है ना। इसको 1+2 कर दोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2, है ना। नहीं, वैसे थोड़ा सेम ही बैठेगा, क्योंकि देखो लास्ट के नीचे कितना आ रहा है 1, और ये 2 से 2 कटता हुआ चले जाएगा, और ये 4/3, हाँ सही सेम ही आएगा, सॉरी। तो ये 5/4 कटते 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 ये कितना आ जाएगा 51/50, ये भी कट जाएगा, हाँ 51/1, ये इसका आंसर 51/1। क्योंकि अगर कोई इसको किसी को ये ना दिख रहा हो कि नीचे 1 है 2 से, तो इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, अब बस अब इसको बात को ध्यान रखना है कि अगर प्लस का साइन है तो स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर। ओके, चलिए अब दूसरी सीरीज देखते हैं जिसमें बीच में माइनस का साइन होगा। ओके, अगर आपको ये वाली सीरीज समझ में आई है तो अगली वाली सीरीज आप खुद भी बना सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बता देता हूँ कैसे, बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। हाँ, इस सीरीज में अगर देखो कि इसको अगर 1-1/2 अगर इस सीरीज में आ जाता है ना, जैसे कि 1-1/1, तो इसमें हो जाता है कि देखो 1-1 कितना होता है 0। अब 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, तो वो 0 ही रहेगा। इसमें बताना चाहता था, लेकिन मैं वही सोच रहा कि इसमें तो सेम ही आ गया। तो इसमें आप देख लेना, अगर स्टार्टिंग में 1-1 करके कुछ है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 मतलब कि पूरा 0 हो जाएगा। खैर,
ऐसे क्या पता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना आए, ये एक लीनियस टाइप है, ऐसे क्वेश्चन कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 1 - 1/2 से ही शुरू करते हैं। 1 - 1/2, इससे अगला वाला क्या होगा 1 - 1/3, इससे अगला वाला 1 - 1/4, है ना, ऐसे चलता जा रहा है। चलो पहले मैं एक छोटी सीरीज ले लेता हूँ, 1 - 1/5 और वही 1 - 1/6। इनको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू। अब देखो, अब बीच में माइनस है, इसका मतलब है हमें बिल्कुल उल्टा चलेगा। पहले हम प्लस था तो स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर ले रहे थे और लास्ट का न्यूमरेटर। अब माइनस है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का न्यूमरेटर लेंगे, स्टार्टिंग का न्यूमरेटर जो कि आएगा 2 - 1 1, और लास्ट का डिनोमिनेटर जो कि आएगा 6, तो इसकी वैल्यू आएगी पूरी 1/6। हम शुरुआत का अंश लेंगे और आखिरी का हम हर लेंगे और उसको हम भिन्न में डाल देंगे, तो जो आंसर आएगा वही इस पूरी सीरीज को सॉल्व करके आएगा। ओके, अभी कैसे आया इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 1 - 1/2 को। कैसे, पहले डिनोमिनेटर सेम करो, ये नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 बनाना पड़ेगा। अगर किसी को मतलब कि मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, आप एग्जाम में इतना लंबा मत करना, वैसे सिंपल सी बात है। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी ये है कि 1 की 2 में मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा 1/2, है ना। फिर देखो इसमें, देखो ये 3 की 1 में मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा, ये 2/3। 4 की इस 1 में मल्टीप्लाई माइनस का 1 कितना आ जाएगा 3/4। अब देखो 5 की इस 1 में मल्टीप्लाई माइनस का 1 कितना आ जाएगा 4/5, और 6 की इस 1 में मल्टीप्लाई माइनस का 1 कितना आ जाएगा 5/6। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना है 1/6। घूम फिर के सेम बात। अब आप अगर आपको ये लिखने से बचना है तो आप ये याद रख लीजिए कि जब माइनस का साइन हो ऐसी सीरीज में, तो हम स्टार्टिंग का न्यूमरेटर लेते हैं और लास्ट का डिनोमिनेटर लेते हैं। हम शुरुआत का अंश लेते हैं और आखिरी का हर लेते हैं और उसको भिन्न में डाल के हम आंसर निकाल देते हैं। ओके, चलिए अब एक बड़ी सीरीज एक बार ट्राई करवा लेता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, सेम लॉजिक लगेगा। चलिए सीरीज ले लेते हैं। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ये चलता जा रहा है। कहाँ तक ले लेते हैं इसको, चलो ले लेते हैं इसको इसको भी चलो 100 तक लें, या फिर चलो 150 तक ले लेते हैं। 150 तक ले लेते हैं। ओके, इसकी वैल्यू बताओ। चलो वही सेम लॉजिक है क्या, कि स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर, सॉरी वो स्टार्टिंग का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर लेना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/150। सिंपल है क्योंकि यहाँ 2 है तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो 1 ही आएगा। और लास्ट का ये तो बहुत, माइनस वाली ज़्यादा इजी है। अगर ये 1 - 1/2 से स्टार्ट हो रही है, अगर बीच से स्टार्ट हो रही है तो जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस इसको गायब कर दूं तो ये आ जाएगा 2/150। बस इतना फ़र्क हो जाएगा कि हम यहाँ से लेंगे। ओके, चलिए अभी आया कैसे ये बता देता हूँ मैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1/3 को कितना आ जाएगा 2/3, इसको सॉल्व 3/4, इस ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और यहाँ कितना आएगा 149/150। ओके, अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब कोई कह रहे हैं कि इसके से पहले नीचे 149 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। मैं कैसे आएगा वो बताता हूँ। इससे पहले क्या आएगा 1 - 1/149, है ना। अब देखो 149 के से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ 148, और अपॉन 149, 149 से 149 कट गया, ऐसे 148 कट रहा होगा पहले से, तो ये कितना आ गया 1/150, है ना। चलो अब एक सीरीज ले लेते हैं जो कि 1 - 1/2 से स्टार्ट नहीं हो रही, कि फिर तो ये सिंपल सी बात है, जो डिनोमिनेटर एज इट इज और ये 1। अब हम बीच से शुरुआत कर लेते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। ओके, हम शुरुआत करते हैं 1 माइनस, स्टार मार्क लगाया तो पहले में। हम शुरुआत करते हैं, चलो 1 - 50 से ले लेते हैं, 50 से। ओके, 1 - 1/50, 1 - 1/51, 1/52, ऐसे ही चलता जा रहा है। और चलो इस बार हम 150 तक गए थे, इस बार हम 120 तक ले लेते हैं। 1 - 1/120। ओके, इसकी वैल्यू बताओ। सिंपल है, माइनस का साइन है, इसका मतलब स्टार्टिंग का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, ये 49/120 लिखो, डायरेक्ट लिखो।
है ना। स्टार्टिंग का न्यूमरेटर कितना आ रहा है 50 माइनस 1 49 और लास्ट का डिनोमिनेटर कितना है 120। अब इसको मैं बेसिक से ही बताया देता हूँ, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 49/50। इसको सॉल्व करेंगे 51 माइनस 1 50 अपॉन 51। इसको सॉल्व करेंगे 52 माइनस 1 कितना आएगा 51 अपॉन 52। ऐसे चलता जा रहा है और लास्ट में कितना आ रहा है 120 माइनस 1 कितना होगा 119 अपॉन 120। यदि 50 से 50 कटे 51 से 51 कटे 52 से 52 कट जाएगा। सिर्फ नीचे यहाँ से पहले 119 आ रहा होगा वो उससे कट जाएगा और कितना आ गया देखो 149/120 कितना आ रहा है स्टार्टिंग का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर वही लेना है, खत्म। ओके बस आप इस बात का ध्यान रखना, अगर माइनस का साइन है तो स्टार्टिंग का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर, अगर प्लस का साइन है तो बिल्कुल उल्टा, स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर। ओके इस बात को आप जितने याद रख लेंगे तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं, आपको बस 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा कि बस ये देखने के लिए कि अगर ये देख लेना, अगर आपको ये बात याद नहीं हो रही कि अगर स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर कट गया तो फिर 1 ही आएगा और फिर लास्ट का तो डिनोमिनेटर ही बच रहा है तो फिर वही आएगा। क्योंकि अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही है, अगर प्लस के साइन से आप ये देखोगे कि न्यूमरेटर कट गया स्टार्टिंग का, है ना, और फिर लास्ट का डिनोमिनेटर भी कट जाएगा तो क्या बचेगा लास्ट का न्यूमरेटर और शुरुआत का डिनोमिनेटर जब प्लस का साइन होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके चलिए अब इन दोनों सीरीज को मिक्स करके भी सीरीज बनाई जा सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके ओके सपोज की एक सीरीज है, वो है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है। अब मैं छोटी सीरीज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। ऐसे चलता जा रहा है, इसको हम ले लेते हैं 1 माइनस 1/50 का स्क्वायर। ओके अब देखो, अब सिंपल सी बात है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके अब देखो, अब ये जितनी भी ये टर्म्स हैं, ए 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर ऐसे चलते 1 माइनस 1/50 का स्क्वायर, इन सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे देखो, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो या तो 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। अब देखो 1/2 का स्क्वायर या फिर 1/2 का होल स्क्वायर एक ही बात है ना। तो मतलब कि ये पूरी ये 1 का स्क्वायर है और ये 1/2 का स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। तो मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इस पर, जो कि फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, है ना। और ये देखो 1 स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर में ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3। ओके ऐसे ही 1 स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4। ओके ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/50, है ना, इंटू 1 प्लस 1/50। ओके अब देखो, वैसे तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा देता, लेकिन उससे पहले चलो आप पहले वर्किंग वही देख लो प्रोसेस, फिर आपको डायरेक्ट, क्योंकि अभी अगर आपको प्लस से वो प्लस हो तो स्टार्टिंग का न्यूमरेटर लें डिनोमिनेटर लें, यही याद करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि सीरीज में अगर माइनस का साइन चल रहा हो तो लास्ट का डिनोमिनेटर लेते हैं और स्टार्टिंग का न्यूमरेटर लेते हैं, और प्लस का साइन चल रहा हो तो स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर लेते हैं और लास्ट का न्यूमरेटर लेते हैं, यही याद करना मुश्किल हो रहा होगा। तो इसमें वही है, दोनों मिक्स हैं, वही बताया। तो आप क्या करो कि माइनस माइनस वाली अलग कर लो और प्लस प्लस वाली अलग कर लो, वो ये ऐसे बन जाएगा। फिर देखो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4, ये चलता जा रहा है, फिर लास्ट में क्या आ रहा है 1 माइनस 1/50, ये हो गई माइनस वाली। ओके प्लस वाली ले लेते हैं जो कि बन जाएगी 1 प्लस 1/2, है ना, 1 प्लस 1/3, है ना, 1 प्लस 1/4, ऐसे चलता जाएगा ये, और क्या बन जाएगा लास्ट में 1 प्लस 1/50। अब देखो वही सेम फॉर्मूला लगा दो, माइनस है स्टार्टिंग का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर क्या आएगा 1/50, और प्लस है स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 51, तो कितना आ जाएगा 51/100। ऐसे इसका यही एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यही होता है
कि जो लास्ट में नंबर है ना, उसमें आप एक ऐड कर दो, तो ये 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51, है ना। और फिर जो लास्ट में जो डिनोमिनेटर है, जो लास्ट में जो नंबर है, इसी का ही दुगना कर दो, कितना आ गया, 100। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि सपोज करो ये 1² - 1/2 का जो होल स्क्वायर है, ये ऐसे नहीं है, मतलब कि ये 50 टर्म्स तक नहीं है, वैसे तो 49 टर्म्स है, लेकिन 50 नंबर तक नहीं है। मैं बता, सपोज यहाँ पे ये n नंबर तक है, n का स्क्वायर, कि सपोज अगर यहाँ पे 50 था, तो मैंने क्या बोला है कि जो यहाँ पे नंबर है उसमें एक जोड़ना है, मतलब कि n एक जोड़ना है, और फिर जो ये नंबर है उसका दुगना करके नीचे लिख देना है। अगर सपोज यहाँ 40 होता तो क्या आता, 41/80, 30 होता तो क्या आता, 31/60, ऐसे 20 होता तो क्या होता, 21/40, ऐसे करके अगर n है तो मतलब कि एक फॉर्मूला ही प्रूफ करवा रहा हूँ मैं। अभी आया कैसे, वही है कि वो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाली अलग लिख लेंगे, प्लस वाली अलग लिख लेंगे। तो देखिए पहले मैं माइनस वाली लिख लेता हूँ। वैसे तो अगर कोई डायरेक्ट देख पा रहा हो तो माइनस वाली में पहले, चलो देख लेते हैं, आपका दिमाग कितना तेज है, पहले मैं ओरली समझा के देखता हूँ। कि देखो पहले माइनस वाले में क्या आएगा, स्टार्टिंग का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर, मतलब कि 1/n, है ना। और प्लस वाली में क्या आएगा, स्टार्टिंग का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा ये, n+1। तो ये देखो n+1/2n आ रहा है, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आया होगा कि डायरेक्ट कर दिया, कोई भी नहीं, थोड़ा लिख के बता दीजिए, कोई बात नहीं, लिख के बता देंगे। माइनस वाली पहले 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, है ना, ऐसे चलता जा रहा है, डॉट 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 1 - 1/n तक। क्योंकि देखो 1² - 1/n² का फॉर्मूला भी यही लगेगा, 1 - n × 1 + n, क्योंकि और यहाँ भी वो माइनस वाली मैंने अलग कर ली, प्लस वाली मैं अलग कर रहा हूँ, ये मैंने माइनस वाली लिखी है, अब प्लस वाली लिखेंगे, जो कि आएगी 1 + 1/2, 1 + 1/3, ऐसे ही चलता जा रहा है 1 + 1/n तक। ओके, अब देखो माइनस वाली टर्म है, वही कटता चलेगा, सब क्या कटता चलेगा, देखो यहाँ 2 बन रहा है नीचे, क्योंकि एलसीएम लोगे 2, यहाँ 3 - 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 - 1 3, 3 से ऐसे ही। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा लिख के और हल्का सा माइंड में भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ 2 बनेगा नीचे, यहाँ ऊपर 3 - 1 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 1। और फिर अगर क्योंकि स्टार्टिंग का न्यूमरेटर बच रहा है तो लास्ट का तो डिनोमिनेटर ही बचना चाहिए, तो कितना आएगा, 1/n। हालांकि तो अब याद रखो, ज़्यादा ईजी रहेगा वो, लेकिन अगर याद नहीं रख पाया तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ ऊपर क्या बन रहा है, 2 + 1 3, और यहाँ नीचे कितना बनेगा, 3, 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा यहाँ 2, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा n+1, अंश में क्या बचेगा n+1, हर में 2। अब देखो इनकी गुणा करके लिख देंगे n+1/2n, यही आ गया आंसर, वो प्रूव हो गया। ओके, चलो अब एक मिसलेनियस सीरीज देखते हैं। जो कि है सपोज 1 - 1/50, 1 - 2/50, 1 - 3/50, चलता जा रहा है ऐसे, 1 - 51/50 ले लेते हैं। चलो चलिए सॉल्व कीजिए इसका आंसर, देखते हैं कौन कर पाता है। इसमें मतलब कि 1 सेकंड में आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का, अगर आपके अंदर दिमाग है तो ट्राई कीजिए। चलो मैं ही बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, 50 50 50 सेम है, तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में एक टर्म ऐसी भी आएगी 1 - 50/50, है ना, इससे जस्ट पहले 50 से 50 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। अब 0 की इस किसी में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 0। बहुत से बच्चे हैं एलसीएम लेने लग गए होंगे, काट देख रहे हैं कुछ कट नहीं रहा, बस
देखिए जो मैंने आपको प्लस और माइनस वाली सीरीज बताई है वैसे ही होगा। अगर कुछ कट नहीं रहा तो आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई जीरो तो नहीं बन रहा। अगर जीरो बन गया फिर तो खत्म, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि सपोज करो कि यहाँ 1 की जगह मैं ले लेता हूँ 3, है ना, और फिर मैं इस डॉट 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 को मैं ले जाता हूँ 151 तक। वह जरूरी नहीं 151 से एक स्टेप, क्योंकि देखो 150 कितना होता है, 3 ही होता है, तो मैंने जरूरी नहीं कि एक कदम ही आगे आएगा। ये ऐसे भी हो सकता था कि ये मैं यहाँ पे 350 लिख दूँ, क्योंकि बीच में तो ये आ ही जाएगा ना, जिससे जीरो बन रही है पूरी, जिससे जीरो बन रहा है जो कि वाला नंबर है कि देखो 3 माइनस 150/50, ये तो आ ही जाएगा ना इस कहीं ना कहीं बीच में। जो ये कटपीटी कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 0, 3 माइनस 3 0, ऐसे। ओके चलिए, चलिए अभी मैं आपको एक आईबी का क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा वो क्वेश्चन करने से पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी एपी कहते हैं हम इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो मैं आपको नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी समझ लो धीरे थोड़ा करके कि एपी होती क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई सा भी नंबर बोलो, सपोज मैं ले दो 2, और इसमें एक सेम नंबर ऐड करते हुए चलो, जैसे कि सपोज ले दो 3, 2 में 3 ऐड किया कितना है 5, फिर 5 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, सॉरी 8 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 11, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये कितनी हो गई एपी, ये क्या हो गई एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस जैसे कि +3 +3 +3 ये ऐड होता हुआ जा रहा है, इसको हम डी बोलते हैं। ओके, ये डी है, डी कुछ भी हो सकता है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी, जो डी पे डिपेंड ही नहीं करती। जो सेकंड टर्म होगी वो होती है a+d, जो थर्ड टर्म होती है वो होती है a+2d, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म ए ही है, कॉमन डिफरेंस की सेकंड टर्म कैसे आई, 2 में 3 ऐड करके, देखो ए है हमारा 2 और डी है हमारा 3। सेकंड टर्म कैसे आई, 2 में 3 ऐड करके जो कि 5 हो गया। थर्ड टर्म कैसे आई, ये पहले सेकंड टर्म जब ए में डी ऐड कर तो a+d होगी। थर्ड टर्म कैसे आई, जो सेकंड टर्म है उसमें डी ऐड करके, 5 में 3 ऐड करके 8 आ गया, तो मतलब कि a+d में एक बार डी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2d। और ये फोर्थ टर्म कैसे आई, जो थर्ड टर्म है इसमें हमने डी ऐड किया है, तो ये फोर्थ टर्म क्या हो गई a+4d। देखो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म, है ना, ये थी हमारी सेकेंड, ये थी हमारी थर्ड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ 3d आएगा, अरे क्या हो रहा है मुझे, d2d+d, है ना। देखो अब आप समझ ही गए होंगे कि देखो यहाँ ये पहली टर्म क्या थी, ये थी a+0d, है ना, क्योंकि देखो यहाँ 1 है तो d में 0 की मल्टीप्लाई, यहाँ सेकेंड टर्म में d की फर्स्ट 1 में मल्टीप्लाई हो रही है ना, और थर्ड टर्म में d की 2 में, और फोर्थ टर्म में d की 3 में। और अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो ये कैसे आएगी a+n-1d। आप समझ ही गए होंगे कि जब d की जो नंबर ऑफ टर्म है, कौन सी टर्म, हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म जो भी हम जो सी भी हम टर्म निकाल रहे हो उसमें से एक कम करके हमें डी में मल्टीप्लाई करना है। ओके, हाल फिलहाल के लिए तो चलो आप ये मत देखो, अब ये देख लो कि अगर मुझे इन सारी टर्म्स का सम निकालना है, मतलब कि एस एन का फॉर्मूला ये होता है n/2 इन 2 में कितना होता है ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो कि होती है nth टर्म जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। देखो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, अगर आपने एपी नहीं जानते कि आप एपी होती क्या है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ जान सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराना है, उसमें हल्का सा ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी तो एक बाकी सीरीज़ है और बाकी हल्का सा ये इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। अभी हाल फिलहाल के लिए आप रट लो, बाकी जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि ये एपी होती क्या है। अभी हल्का फुल्का तो आइडिया लगा ही होगा आपको कि वही कि एक नंबर में अगर आप एक सेम नंबर ऐड करते हुए चल रहे हो तो वो एपी होता है। फिर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अर्थमेटिक मीन, फिर एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, गुणोत्तर श्रेणी, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसमें सब पढ़ाऊंगा। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आईबी का है 2021। ओके,
क्वेश्चन है अंडर रूट चल रहा है पूरा, है ना, 1+3+5 प्लस चलता जा रहा है 93 तक। ओके, उसके बाद 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, ये चलता जा रहा है 1-1/2209 तक। ओके, ये पूरा रूट है। ओके, पहला ऑप्शन √2, दूसरा ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 3। चलिए सॉल्व कीजिए। देखो ये तो आप कर लोगे, 1-1/3 यहाँ तक, ये सीरीज तो आपसे सॉल्व हो जानी चाहिए, बस ये नहीं होगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल के लिए चलो इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, जो कि 1+3 प्लस चलता जा रहा है 93 तक, है ना। ओके, देखो ये AP का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था कि अगर मुझे इन सबका सम निकालना है, ये फॉर्मूला होता है n/2। n वो है कि ये कितनी टर्म्स है, ये 93 टर्म्स नहीं है, याद रखना, क्योंकि लास्ट ये 1 से शुरू हो रही है, लास्ट में 93 तो इतना है। बहुत सारे बच्चे इस n की जगह 93, n मतलब कि गिनती में कितनी है, कि सपोज करो मैं ये लिख दूँ 1 3 5 7, ये कितनी है 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है ना। तो n की वैल्यू यहाँ कि 4 आएगी, ऐसे निकालते हैं। अगर 93 मत निकालना, वो मैं बता दूंगा कैसे। फॉर्मूला देख लो अभी आप, फॉर्मूला क्या होता है n/2, n मतलब कितनी टर्म्स है, इनटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म तो 1 है, साफ सबको दिख रहा होगा, प्लस लास्ट टर्म ये 93 है। अगर यह लास्ट टर्म नहीं गिवन होती कभी कभार, तो इस लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस n-1d, है ना। d तो निकाल लोगे आप, ये जो कोई भी लगातार 2 AP की टर्म्स ले लो, उसमें से आगे वाली में से पिछली वाली माइनस कर दो, कितना आएगा 2। वैसे तो इस d की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको ये लास्ट टर्म गिवन है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन तो आपको d और ये n दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, n की तो फिलहाल इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब कोई बच्चा बता सकता है कि ये कितनी टर्म्स हैं गिनती में। देखो साफ सीधी बात है, ये सारी ऑड टर्म्स है, इसमें क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, ऐसे करते 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 यहाँ 94 मिसिंग है ना। अब देखो अगर मैं 1 से लेके 94 तक देखूँ, इसमें 2 4 6 वगैरह सब है, तो ये तो पूरा 94 होती, लेकिन इसमें से ये जो इवन टर्म्स है वो गायब है, तो इसका मतलब कितनी होंगी, ये 94 का आधा होंगी, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, है ना। वैसे तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी होता है, अगर आपको सारी ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो वो ये जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे कि ये तो ये n का खाली आप स्क्वायर निकाल दो, ये n स्क्वायर करके फॉर्मूला आ जाता है, अगर ये 1 से शुरू हो रही है ऑड टर्म्स का वैल्यू। लेकिन आप हाल फिलहाल के लिए इतना याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आप ये फॉर्मूला ही देख लो कि देखो n कितना आ गया 47, है ना। 47/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है 93। देखो 1 + 93 94/2 कितना हो जाएगा 47, 47 × 47 47 का स्क्वायर। मैं यही बता रहा था कि जब स्टार्ट 1 से लेके n ऑड नंबर्स तक, चलो मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या पता आपको फायदा ही हो जाए। कि सपोज करो ऐसे चल रहा है कि 1 + 3 + 5 + ... n, है ना। सॉरी, मेरा मार्कर पता नहीं क्या हो गया इसको, है ना। कितना में देखो 1 + 2 + 3, क्या है ये, मार्कर सही से नहीं चल रहा ना, इस वजह से। देखो 1, सारे ऑड नंबर्स लेने, पता नहीं मैंने 2 क्यों ले लिया था गलती से। 1 + 3 + 5 ++++ n तक। ओके, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलता जा रहा है। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो आएगा n²। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए
2n-1, ओके, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं, है ना। देखो ऑड नंबर्स की लास्ट टर्म हमेशा इसी फॉर्म में गिवन होती है। कैसे, अगर देखो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, देखो जो कि फर्स्ट टर्म है, आप n की जगह 1 पुट करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1। अब देखो ये सेकंड टर्म है, 3 क्या है, सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म, तो आप n की जगह 2 डालो, कितना, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3। ये 5 क्या है, थर्ड टर्म, n की जगह 3 डालो, कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला n/2, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2n-1 जो कि लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये 1 से -1 कट गया, 2n से अपॉन 2 कट जाएगा, कितना आएगा, n²। ऐसे ही फॉर्मूला प्रूव भी हो सकता है अगर 1 से शुरू हो रही है तो। अगर देखो अगर 20 से कहीं शुरू हो रही है ना, जैसे कि 5 से लेकर 93 तक का सम, तो इसमें 1 और 3 माइनस हो जाएगा, फिर आप ये नहीं निकाल सकते कि ये काउंट कर लो कितनी है, उसका स्क्वायर कर दो, ना 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 ना, ऐसे मत करना, ओके। यार मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो है कि अगर आप सामने होते तो आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही वो मैं जान सके, आपका डाउट क्लियर कर देता, लेकिन क्या है ना, अभी आप सामने हो नहीं। खैर मैंने एक टेलीग्राम का एक डाउट ग्रुप बनाया है, आप उसे ज्वाइन करके अपने डाउट उसमें डाल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि ये कितना आया था, 47 का स्क्वायर, है ना। तो ये 47 का स्क्वायर रूट के बाहर ही निकाल लेता हूँ, स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, 47, ओके। अब मल्टीप्लाई में माइनस है, लास्ट का डिनोमिनेटर स्टार्टिंग का न्यूमरेटर लेना है, कितना आ जाएगा, 2/√में 2209। अब देखो 2209 का स्क्वायर रूट वैसे 47 ही होता है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। वैसे स्क्वायर रूट भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आप उल्टा देखो कि ये स्क्वायर बन रहा है 47 का, मैं आपको ये बताता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि सपोज करो 47 करने, अगर मैं आपको 48 का बताऊं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज 25 से लेके 50 तक अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे कि सपोज 49 का स्क्वायर निकालना है, तो वो कैसे आएगा। अब ये देखो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो जो जितना एक कम है, जैसे कि 50 से ये 1 कम है, तो जो 1 का स्क्वायर है वो लास्ट के 2 डिजिट में आना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर तो एक डिजिट होता है 1, तो आप इसको लिखोगे 0 1, है ना। अब देखो अब ये 50 से 1 कम है, तो आप 50 कितना है, 50 से 1 कम है, तो आप 49 को एक और कम करोगे, कितना हो जाएगा 48। अब इसका आधा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2401, है ना। ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो अब 48 का निकालोगे, 48 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 04, है ना। अब देखो 2 और कम करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 48 में से -2 करोगे 46, 46 का हाफ कितना हो जाएगा, 46 का 23, यही होता है। अब देखो 47 का स्क्वायर कितना कम है, ये 50 से 3 कम है, लास्ट के 2 डिजिट्स में आना चाहिए 3 का स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 09 लिख देंगे हम। अब इसको 50 से 3 कम है तो 47 को 3 और कम करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 44 का हाफ कितना होता है 22, देखो 22209 हो गया। 46 का निकालना चाहते हो, कितना 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लास्ट के 2 डिजिट्स में आना चाहिए, ऐसे। और 46 को 4 और कम करेंगे कितना, 42, और 46 को 4 और कम करेंगे तो होगा 42, 42 का हाफ कितना हो जाएगा 21, ओके। आप चेक कर लेना है मेरे सही आ रहे होंगे। अब देखो आप सपोज करो जैसे कि 16 हो गया, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 3 डिजिट में आता है तो लास्ट के 2 डिजिट में आ नहीं पाएगा, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे आएगा। जैसे कि सपोज हम ले लेते हैं किसका होता है 3 डिजिट का स्क्वायर, 10 से ऊपर 11 लेना पड़ेगा, तो 50 में से 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो हम 39 का निकालते हैं, 39 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो ये 50 से कितना कम है 11, तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, लास्ट की 2 डिजिट को ले लो 21 और 1 को यहाँ लिख दो ऊपर, क्योंकि 1 जो भी इस ये यहाँ डिजिट आएगी उसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो ये 50 से 11 कम है, इसको 11 और कम करेंगे, कितना हो जाएगा ये 28, 28 का हाफ कितना होता है 14,
14 लिख देंगे। अब देखो ये 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, ये 1521 आएगा 39 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा भी देता हूँ 39 का स्क्वायर। अब चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो 40 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 1600 है ना, +1 माइनस कितना आएगा 2 × 40 × 1 कितना हो जाएगा ये 80। अब इसको माइनस करेंगे 1521 यही आ रहा है, करके देख लेना। या फिर अगर आप चाहो तो आप बच्चों की तरह 39 × 39 करके देख लो, सिंपल सी बात है, आपका यही आएगा। होप करता हूँ आप तरीका समझ ही गए होंगे। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, स्क्वायर रूट निकालना, तो वो भी एक अलग ही कहानी है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए। ओके, हो मैंने पूरा ही मिटा दिया। देखो यहाँ कितना आ रहा था 47 और यहाँ कितना आ रहा था √2/2209। 2209 का स्क्वायर रूट 47 ही होता है, ये कट गया, यहाँ कितना आया √2। ओके, चलो एक काम करता हूँ मैं, इससे अगली इसके बाद मैं आपको स्क्वायर निकालना ही सिखा देता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके, क्योंकि पता नहीं क्यों ये वैसे एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पता नहीं कब आपको कहाँ काम आ जाए। कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि सपोज करो, वो मैंने भी आपको क्या बताया 25 से 50 के लेके, 50 से आप आगे की भी निकाल सकते हो। अभी ये देखो, सपोज अभी मैं ले चलता हूँ कि जो 100+ के नंबर्स को, कोई भी नंबर जो 100 से बड़ा है उसका स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि सपोज अभी मैं निकालता हूँ, मैं A107 का स्क्वायर निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो 100 से ये 7 ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो लास्ट में आएगा 49। और ये क्योंकि 100 से 7 ज़्यादा है तो इसको 7 और बढ़ा के एज इट इज़ लिख देंगे 11449। देखो 100 में हम कोई चेंज नहीं करते कि 50 के केस में वो हाफ कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि वो 50 100 का हाफ था, इसलिए हम हाफ कर रहे थे। क्योंकि देखो 100 के केस में नो चेंज होता है, आप चाहे तो कैलकुलेटर से देख लेना। और देखो अगर 50 के केस में है तो 50 के केस में हम हाफ इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ कोई बचा होगा, हम हाफ कहाँ करते हैं, देखो हाफ हम तब करते हैं कि ऐसे, ये तो आता है, ये इस जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये इस पर डिपेंड करती है कि ये जो भी 100, 50, 150 है, इससे कितना ज़्यादा है कम है उसी पे डिपेंड करती हैं। और फिर जो लास्ट स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स हैं, मतलब कि जो इसके बाद वाली आती है वो इस पर डिपेंड करती हैं कि जो भी ये बेस चल रहा है 100 से, इससे कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। अगर 100 से जैसे कि 7 ज़्यादा है तो 7 और बढ़ानी है। अगर ये 7 कम होती, जैसे कि सपोज करो मैं ये 93 का स्क्वायर ले लूँ, तो ये सिंपल सी बात है 7 कम है 49 तो आएगा ही, इसको 7 और कम करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8649 ऐसे आ जाएगा। इसमें हम हाफ वगैरह कुछ नहीं करते, सिंपल सी बात है। ये मैं आपको धीरे धीरे भी समझा देता हूँ। 93 का स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं कि अगर, क्योंकि देखो 100 से कंपेयर करो, एक 100 से कितना कम है 7 कम है, क्योंकि 100 के केस में कुछ भी नहीं करते हम, ऐसे कि 50 100 का आधा होता है तो इसलिए हम जो भी 50 से जितना भी कम होता है वो माइनस करके हाफ कर देते हैं। अगर 50 थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो ऐड करके हाफ कर देते हैं। अगर 200 होगा तो उसमें हम, क्योंकि 100 के केस में डबल है तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे चलता जाएगा। तो इसलिए मैं 100 से ही सिखा रहा हूँ कि 100 पे नो चेंज होता है। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा पेशेंस, आपको सब समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट कर करके देखो। एक काम करते हैं 108 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना आ रहा है, देखो 8 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट पे लिख देंगे, कितना आता है 64। और देखो 8 है, 8 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 116। अब सपोज करो ये 111 का निकालते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार स्क्वायर 2 डिजिट का ही होगा, 3 डिजिट का भी हो सकता है। 111 का स्क्वायर कितना होता है 121, लास्ट की 2 डिजिट लिख देंगे जो कि होगी 21। अब जो 121 का जो 1 है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जो डिजिट इसमें आ जाएगी वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो ये कितना ज़्यादा है 100 से, ये 11 ज़्यादा, तो इसको 11 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 122। अब ये 2 + 1 तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3। ओके 1 2 3 2 1, ये होता है 111 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अगर मैं सिंपली बात करूँ, ओके चलो अब 100 का समझ गए होगे, ये 100 से प्लस। अब 100 से कम वाले पे चलते हैं, एक एग्जाम्पल दिया 93।
अगर मैं 98 चलो 94 कर लेते हैं। 94 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। लास्ट में लिखेंगे हम इसे, है ना। अब देखो 100 से 6 कम है, 6 और कम करेंगे, कितना होता है? 6 कम माइनस करने के बाद 88। ये होगा 94 का स्क्वायर। ओके, सिंपल। ओके, अब एक और 100 माइनस वाला ले लेते हैं। अगर चलो 97 का स्क्वायर निकालते हैं। ये कितना आएगा? देखो लास्ट में 100 से 3 कम है तो कितना हो जाएगा? लास्ट में 09, और फिर वही 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 97 से 3 के 94। हाँ 94। अब 50 का देख लेते हैं। अगर सपोज 50 चल रहा हो, 100 के कंपेरिजन 50 हाफ होता है, इसलिए हम हाफ करेंगे। 50 से मैंने आपको 49, 48, 47 वाले तो बताए दिए। अब चलते हैं 50 से थोड़े आगे वाले। जैसे कि सपोज करो 51 का स्क्वायर निकालना है। क्या आएगा? देखो 50 से कितना ज़्यादा है? लास्ट की 2 डिजिट उस पर डिपेंड करेगी कि 50 के कंपेरिजन में कितना है। कि अभी ये +1 है तो वही 2 डिजिट में लिखना है, तो ये 01। अब क्योंकि एक ज़्यादा है तो एक और बढ़ाएंगे, और 100 के कंपेरिजन में 50 आधा है तो इसलिए हम हाफ कर देंगे। तो 52 का हाफ कितना होता है? 26। यही आएगा। 52 का देख लो, 52 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। लास्ट की 2 डिजिट में आना चाहिए। अगर 3 डिजिट का स्क्वायर आ रहा होता है, जैसे कि 61 के केस में आपको बता दूंगा, वही 1 डिजिट यहाँ लिख देंगे सेम। अभी फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि 2 ज़्यादा है, 2 और बढ़ाना है 54, और फिर 54 100 के कंपेरिजन 50 हाफ होता है तो 54 का हाफ कर देंगे, 27 आ जाएगा। ऐसे ही 53 कितना है? 09, 56, 28, ऐसे करते करते चलो अब 61 पे चलते हैं। 61 पे 61 11 ज़्यादा है, 21 1 इधर, 61 11 और ऐड कर देंगे, 72। 72 का हाफ 36, 36 में 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 37 to 1। ओके, चलो अब चलो 200 पे चलते हैं। 200 प्लस माइनस पे, 200 से ज़्यादा 200 से कम वाले नंबर। अगर सपोज करो 201 है, 201 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 200 के कंपेरिजन में 201 कितना ज़्यादा है? 1। तो 1 का स्क्वायर आना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट में, कितना हो जाएगा? 01। अब 1 ज़्यादा तो 1 एक और बार ऐड करेंगे। अब देखो 100 के कंपेरिजन में 200 दुगना है, तो 1 ऐड करने के बाद 201 में 1 ऐड करेंगे, 202 हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 404। ये आ गया हमारा 201 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही 202 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहो तो ये 200 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो हमें 2 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट में लिखना है, जो कि आएगा 04। फिर 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड करके कितना हो जाएगा? 204। फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि 100 के कंपैरिजन में 200 दुगना होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 को, तो कितना आ जाएगा? ये 408। तो ये आ गया 408। वैसे तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन कभी आपको ये टकरा जाए तो ये एक बहुत हेल्प कर जाती है। मुझे भी कर जाती है कि अगर सपोज करो, वैसे तो सबसे ज़्यादा स्क्वायर हमें उसके निकालने होते हैं जो 25 से 50 के बीच में होते हैं, वो आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और वो कभी पर याद नहीं होते, तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप 300 के निकालोगे तो वही है जी, 300 के कंपेरिजन में कितने कम ज़्यादा होंगे वो, और फिर 100 के कंपेरिजन में 300 कितना होता है? 3 गुना, तो 3 गुना कर दोगे, और लास्ट का 2 डिजिट वही कि 300 के कंपेरिजन में कितना है, वैसे आप निकाल लोगे। ओके, मैं वो नहीं करवा रहा, मैं आपको 25 से 50 के बता देता हूँ कि याद करने में कितनी आसानी होगी। ओके, चलो 25 से 50 के देखते हैं कैसे होते हैं। अभी देखो 26 का स्क्वायर होता है वैसे तो 676 होता है, और ये देख लीजिए, लेकिन ये आया कैसे है? ये अब देखो, ये ऐसे नहीं है कि ये 100 के कंपेरिजन में 25 देख लो, 25 में ये एक ज़्यादा है तो एक और बढ़ा के फिर इसका हाफ कर दो, देखो कहाँ आ पाएगा? 27/4 नहीं आ पाता, डेसिमल में चला जाएगा। तो अब ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे 100, 50, 200 इन्हीं का ही कर सकते हो। ओके, ऐसे 300, 400 इनका भी कर सकते हो, बता रहा था। ऐसे ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। बाकी आप ये देख सकते हो कि 50 से कितना कम है? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर अगर आप कोई याद ना हो तो 576, तो 76 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और फिर ये 24 कम है, 24 और कम कर देंगे इसको, 24 और तो 2 बच गया, तो 2 में फिर 2 का कितना करेंगे? हाफ, क्योंकि हम 50 से कंपेयर कर रहे हैं। 2 का हाफ कितना होता है? 1, तो 1 + 5 कितना होगा? 676। ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे 27 का स्क्वायर अगर आप याद ही कर लो तो बेटर है, बहुत यूज़ होता है। 2729
है ना। ओके, ऐसे 28 का स्क्वायर अगर मैं आपको याद करूँ, तो अगर आपको ये स्क्वायर याद नहीं है तो आप उसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो। जैसे 28 को आप ये लिख सकते हो 14 × 2, तो 14 का स्क्वायर 196, ऐसे 196 × 4 करके भी कर सकते हो। 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली आ जाएगा। ओके ओके, तो चलो यार, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही छोड़ते हैं। बाकी अगली क्लास में मैं आपको लैडर फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो वो उससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी हाल फिलहाल CDS में भी 2 क्वेश्चंस आए थे लैडर फ्रैक्शन से, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, ये इस क्लास से सीरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, कल मिलते हैं। ओके, बाय।